हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 में आए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को कैसे आप 5-6 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। देखिए, अर्थमेटिक में तो हमने बोलते हैं कि 10 सेकंड से 15 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन एडवांस मैथ्स के अंदर में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता है, सामने दिख जाता है और बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो आज के बाद आप अपना क्वेश्चन लगाने का नजरिया चेंज करिए, किस तरीके से आपको करना चाहिए। बाकी ये क्लास जो चल रही है आपकी अलजेब्रा, और इसमें सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूं, 2026 में अगर आप अलजेब्रा की हमारी कोई भी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, मतलब बहुत बार बताए गए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास या a की वैल्यू अगर दिया हुआ है और आपसे a क्यूब प्लस 1/a स्क्वायर, या फिर इसको क्यूब में पूछ ले, स्क्वायर में पूछ ले, पावर 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ a का मान अगर हम देखें तो ये 7 + 4√3 है, 7 + 4√3 है। तो हमने एक चीज बताया था, अगर यहाँ से आपको a + 1/a पे जाना होता है तो जो पहला वाला नंबर है ना उसका डबल कर लेते हैं। ऐसा तभी हम डबल कर सकते हैं जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। यानी देखिए, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48। अगर इनका अंतर 1 है, लगभग 90% टाइम अंतर 1 ही होता है, तो सिर्फ इस वाले में गुणा कर लीजिए। अगर यहाँ से a - 1/a निकालना होता तो इस पीछे वाले में गुणा कर लेते, 8√3 हो जाता। अब प्लस में हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको प्लस में पूछा गया। बाकी इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से स्क्वायर या क्यूब जो भी पूछा गया, जैसे क्वेश्चन में एक क्यूब पूछा गया है, तो यहाँ से क्या होगा कि 14 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 14। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे देखिए, रूट में है नहीं तो रूट वाला तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा चीज, आप यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं कि 4 है तो लास्ट में 4 ही आने वाला है, और 4 3 12, यानी कि लास्ट में 2 घटेगा तो यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। और यूनिट डिजिट 2 हमारे पास अच्छा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये माइनस वाला तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, वैल्यू छोटी है, तो वैसे गलत हो जाएगा। बाकी आप डिजिटल सम या कुछ भी लगा सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। अगर आपको पता हो 2744 माइनस में 14 3 42 हो जाएगा, तो ये 2700 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं अगर क्यूब याद होगा तो कॉमन तरीके से। अगर यहाँ से मान लीजिए आपके एग्जाम में स्क्वायर पूछ लेता तो क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर, तो ये 14 का स्क्वायर -2 होता है, 14 का स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2 यानी 194 हो जाता है। और क्या पूछ सकता था? यहाँ से पावर 3 पूछ लिया, या हो सकता है माइनस में पूछ ले तो माइनस वाला ये वैल्यू आ सकती है। यहाँ से आप माइनस वाला क्यूब भी पूछा सकता है, a क्यूब - 1/a क्यूब। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास होती है, इसका क्यूब करके प्लस कर लेते हैं 3 इंटू में 8√3। बाकी इसको लगाने का और भी तरीका होता है, लेकिन अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखिए, मेंटली कैसे लगाना था इसको, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे हमको दिखा कि a बराबर 7 + 4√3, तो हमने चेक किया कि 7 का स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, मतलब a + 1/a चाहिए, तो बड़ा वाला जो नंबर होता है उसका डबल कर लिया, 14। क्यूब करना था तो 14 का क्यूब -3 इंटू 14, बस इतना ही करना था। मतलब ये सब तो लिखना ही नहीं था। आपको एग्जाम में क्या था, ऐसे लिखते 7 दूना 14, फिर इसके बाद क्यूब करना है तो 14 का क्यूब -3 इंटू में 14, बस इतना ही करना था। बाकी यूनिट डिजिट देखते हैं या सॉल्व करते हैं, जो आपकी इच्छा होती है। मतलब ये सिंगल 2 लाइन होना चाहिए था। स्क्वायर बोलता तो 14 का स्क्वायर -2 सीधा आप मेंटली भी कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। अगर एनटीपीसी की बात करो तो ऐसे दिया था x बराबर 5 + 2√6, और आपसे यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन x + 1/x पूछ सकता है, दूसरा आपसे x - 1/x पूछा जा सकता है, तीसरा आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जा सकता है, चौथा आपसे क्यूब में पूछा जा सकता है, 5 में पूछा जा सकता है। जो भी पूछ ले, देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 24, अंतर 1 है, यानी कि बड़े वाले का डबल करिए, ये 10 आ गया। इसकी वैल्यू चाहिए तो छोटे वाले का डबल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4√6 आ जाएगा। स्क्वायर चाहिए प्लस वाले से तो 10 का स्क्वायर -2 98 आ जाएगा। क्यूब चाहिए 970 आ जाएगा। 5 चाहिए तो 5 पे भी निकाल सकते हैं। 5 कैसे निकलता है अगर जानना है तो, k स्क्वायर -2, k क्यूब -3k और माइनस में के। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 होता है, इसकी वैल्यू 970 होती है, और माइनस में 10 हो गया। अब ये यूनिट डिजिट लगा सकते हैं या इतना कैलकुलेशन। वैसे अभी आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो 5 तक ही पूछे गए हैं, 5 में, जिसमें 3 में 123 आता है, 4 में 724 आता है, 5 में 2525 आता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में कई बार रिपीटेड है, और सीजीएल से ही उठा के क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में देखने को मिला था। चलिए, ये तो हो गई कॉमन सी बात है। बाकी इसमें और भी कहानियां बनाई जा सकती है आपके एग्जाम के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर x बराबर 5 + 2√6 है, हम मान लीजिए यहां से क्या करें कि इसको उठा लाएं इधर, ठीक है, इधर उठा लाते हैं, और यहां पे हम क्या कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं
इस 5 के जगह पे हम 7 प्लस 2 रूट 6 लिख दें। देखिए क्वेश्चन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ नया कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x के जगह पे क्या कर दिया 7 प्लस 2 रूट 6, और आपसे पूछ ले बताइए x माइनस 2 प्लस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर का बताइए आंसर क्या होगा। ऐसा भी दे सकते हैं। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे x माइनस 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ घटाना पड़ेगा। अगर 2 मैं इधर घटाऊंगा तो इधर भी घटा लूंगा किसी में से, तो x माइनस 2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 5 प्लस 2 रूट 6 हो गई। अब हमारे पास फिर से बन गया, देखिए 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू 24 है, तो यहां से x माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो इस वाले का डबल 10। अब 10 है तो ये वाला कितना आएगा 98 आएगा। अगर क्यूब रहता तो कितना आता 970 आता। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं, x की वैल्यू √3 प्लस √2, ऐसे किसी भी तरीके से बना के दे सकता है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पूछा गया अगर -2 है तो आप इधर -2 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप पावर को डिक्रीज करना भी सीख सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्लासेस में तो सारी चीज सिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। पहली बार ये सीपीओ एग्जाम 2015 में एसएससी ने पहली बार पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद से ये लगातार रिपीटेड होने लगे, मतलब सीजीएल के एग्जाम में आप 17, 18, 19, 20 में बहुत सारे आए थे, आजकल भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, p+4। इसको लगाने के लोग बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आप 4 से 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन के वेरिएशन को एक बार समझ जाए ये कौन सा वाला टाइप है। अगर आप टाइप ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाने का तरीका ये होगा, क्यूब निकालना तो हमको पता है, लेकिन हमको चाहिए क्या p+4 और p+4 चाहिए। तो ये जो नंबर यहाँ दिया रहता है क्वेश्चन में p² + 3p, मैं एक बार थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे आप 3-4 सेकंड के अंदर करेंगे, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो भूल जाएंगे आप। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इधर वाली वैल्यू इधर लाते हैं, तो p² + 3p -3 बराबर में 0। अब हम यहाँ जब फैक्टर बनाते हैं तो कोई फैक्टर बनता नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फैक्टर जब नहीं बनेगा तो क्या करेंगे आप, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ऐसा जब भी क्वेश्चन सेट होता है ना तो हमेशा दोनों तरफ -1 करना है आपको, -1। जैसे -1 करेंगे देखिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वाली वैल्यू -4 हो जाएगी, 3p -4 बराबर में -1। हमेशा यहाँ -1 और जरूरत पड़ने पे +1 भी कर सकते हैं। देखिए -1 इसलिए किया कि ये 4 बनते ही ना, ये देखिए 4 का और 1 का एक फैक्टर बन जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पे हमको क्या चाहिए, -4, तो इसको माइनस ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे क्या चाहिए +3, तो यही फैक्टर बन गया, एक p+4 का और एक p -1 का, इसके बराबर में -1 है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब यहाँ समझ लेंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, कोई भी एग्जाम में सीधा आंसर ही आएगा, लेकिन कैसे एक बार समझिएगा, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे जैसे अगर हमको देखिए p+4 दिख गया, ये p+4 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ना, तो ऐसा नंबर यहाँ जरूर क्रिएट होगा जिससे p+4 बने। लेकिन हमने देखा कि ये p -1 को भी p4 बनाना, तो हमने इधर क्या किया, इसको भाग दे दिया, ये बन गया -1 अपान p+4, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई। अब इस केस में हमको क्या करना चाहिए, देखिए ये वाला 1 अपान p+4 तो बन गया, यहाँ पे 4 बनाना है तो इसमें 5 जोड़ लेते हैं इधर भी और 5 जोड़ लेते हैं इधर भी। देखिए अगला स्टेप क्या होगा, p+4 इधर भी हो जाएगा। देखिए इस -1 में क्या जोड़े हैं कि 4 बन जाए, देखिए +5 जोड़े हैं तब ये क्या होगा +4 बन जाएगा, और ये पूरा माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 अपान p+4 हो गया, और इसकी वैल्यू 5 आ गई। 5 से हमको क्यूब पे जाना था, क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब -3 × 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। तो 110 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो अब आपको एग्जाम में कैसे बनाना, देखिए ये सबसे इजीएस्ट तरीका, अगर इससे भी बनाते हैं तो सबसे इजीएस्ट है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं p+4 को वैल्यू k मान लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको लगाने के वैसे 3-4 तरीके होते हैं, अगर आप पुरानी वीडियो हमारे देखेंगे तो इस तरीके के पैटर्न को आपको 3-3 अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकालना बताया गया है। चौथा आपको ट्रिकी अप्रोच बताया गया, लेकिन ट्रिकी तभी आपको समझ में आएगा जब पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप डायरेक्ट चीजें भूल जाएंगे बाद में। देखिए अब कैसे करना है एग्जाम में मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास p² + 3p बराबर में 3। अब हमको पता है कि यहाँ p+4 के बारे में जानना है हमको, तो देखिए ट्रिकी तरीका में ये जरूर 4 बनेगा और हमेशा -1 करना। देखिए इधर तो ये जैसे p² + 3p और -4 इधर हुआ, देखिए -1 करेंगे, देखिए इधर भी -1 होगा। अब यहाँ पे एक फैक्टर बनाइए, तो एक 4 का बनेगा, एक -1 का। क्यों 4 1 का बनेगा आप खुद से सोचिएगा कि देखिए ये वाली वैल्यू 4 और -1 का गुणा करने पे -4, इनको जोड़ने पे +3 भी आना चाहिए था। अब हमको ये 4 मिल गया जो क्वेश्चन में था। ये क्वेश्चन में कहीं 3 हो सकता है, कहीं 4 हो सकता है, कहीं 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस वाले 4 तो हो गया, हमको इसको 4 बनाना है। इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। यही 5 जो यहाँ पे लास्ट में आता है हमारे पास, बस 5 का क्यूब -3 × 5। एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग और समझते हैं, थोड़ा और ज्यादा आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x² + x बराबर में 5, और आपको फाइंड करना है x + 3 का क्यूब + 1 अपान x + 3 का क्यूब। जिससे थोड़ा आइडिया और लगाइए आप लोग इसके बारे में।
अब जैसे हमने क्या बोला कि इसको इधर लाते हैं, तो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये -5 आएगा, इधर 0 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला, इधर हमेशा 1 या -1 बनना है। अच्छा 1 ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 तभी 6 आएगा तभी 3 का फैक्टर बन सकता है, तो यहाँ -1 करेंगे तो ये वाला 6 बन जाएगा। अब हमने फैक्टर बनाया एक 3 का एक 2 का। अब थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 2 तो ये 6 आ जाएगा, लेकिन हमको -6 चाहिए, तो हम इसके साथ माइनस, क्यों इसके साथ माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे +1 भी चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास ये 3 मिल गया ना जो क्वेश्चन में था, यानी कि इस वाले को 3 बनाना है, यानी इसको 3 बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 5 जोड़ेंगे प्लस में, तब ये 3 बन जाएगा। यानी यहाँ भी आंसर क्या होगा, 5 का क्यूब -3 × 5। यहाँ पे भी आंसर 110 आएगा। ये सीपीओ 2015 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से आया था। इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ाते थे और बहुत सारे क्वेश्चन वो 2014-13 में आप कैट एग्जाम अगर देखेंगे तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर इसको बेसिक्स लगाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ ये मेंटली फैक्टर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, एक वीडियो इसका स्पेशली अलग से पढ़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उसको, और पढ़ाया गया था एग्जाम से पहले आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी देखिए। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, -3 दिया। बेसिक क्यूब करना, देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सब कुछ तो बना ही दिया इसमें, तो बस -3 का क्यूब +3 इंटू में -3, तो -27 और माइनस 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 माइनस, ये माइनस रहेगा ना, थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया, -3 इंटू में -3, ये +9 बन जाएगा, इसलिए -18 आ जाएगा। ये बेसिक के क्यूब -3 के वाले फार्मूले से लगा है क्यूब वाले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए तो 2013-14 से ही पूछे जा रहे हैं। अगर सीजीएल के एग्जाम में देखेंगे तो 18, 19, 20 में हर जगह पूछे गए, और ऐसे पढ़ाए भी गए थे आपको क्लास के अंदर भी, कि आप तैयार रहिए, नॉर्मली मेंटली तैयार रहिएगा। ये कॉमन तो आते ही आते हैं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कम से कम 20 तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटी इसके अंदर निकल सकती है, जो आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाएगा। कोई भी अगर आप एडवांस बीओडी कोर्स में होंगे तो वहां पे आप देखेंगे अलजेब्रा की लगभग 23 से अलग लेक्चर दिए गए हैं, और हर की पॉसिबिलिटी दी गई। अगर उस लेवल तक आदमी पढ़ ले तो आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब जो पॉसिबल नहीं है कि कोई क्वेश्चन जो आने वाले 4-5 साल तक जो बनेगा ना, वो भी उसके अंदर आज से 3-4 साल पहले रिकॉर्ड किया गया है। तो भी इसको बनाते हैं कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए x+ हमारे पास 1/18x दिया गया, ये तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया, 18x³ + 1/324x³। अब देखिए हमको क्या चाहिए कि देखिए नीचे में यहाँ 18 है और यहाँ x है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 18 का क्यूब चाहिए था। अगर क्यूब करना है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर 18 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा नहीं, x का क्यूब करेंगे तो x आ जाएगा। मतलब ये जो 18 है ना, इसको यहाँ भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, नॉर्मली 18 से कॉमन ले लीजिए, इसमें अगर 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x³, और ये वाला बन जाएगा, देखिए 18 का स्क्वायर है, और एक 18 जब इधर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18x³ बन जाएगा। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 18 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला 18 यहाँ 18 से गुणा होगा, तो 18 का पहले से स्क्वायर था, एक 18 और गुणा होगा तो कितना होगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब अब हमको सिर्फ क्यूब करना है, इस 18 को बाहर रखने दीजिए। अब इसके बाद देखिए इसका क्यूब कैसे करते हैं, पावर को जब 3 गुना जाते हैं तो क्या करते हैं, 3 का क्यूब -3 इंटू में 3, यही तो फार्मूला था, k³ -3 के। अब ये हमने कर दिया, लेकिन ये तभी सही होता है ये फार्मूला जब ये दोनों जगह वैल्यू सेम हो। अगर दोनों जगह सेम नहीं है, जैसे इसके साथ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 रहता तो चल जाता, लेकिन अब यहाँ नहीं है तो इनको आपको गुणा करना होगा। इसके साथ 1 है, इसके साथ 1/18 है, इसके साथ जो नंबर दिया 18 है। अगर ऊपर मान लीजिए 5 रहता तो यहाँ 5 लिखते, अगर यहाँ 6 रहता तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ता, अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता तो यहाँ पे 2 का भी गुणा करना पड़ता। बस हो गया आपका आंसर, यही आंसर होगा। पहला चीज की 18 से गुणा हो रहा है तो 9 से कटने वाला आंसर आएगा, तो 4 3 7 1 8, 7 7 14, 4 18, 9 और 5 ये नहीं कटने वाला है, 6 4 10 15 ये नहीं, मतलब एक ही आंसर है, लेकिन तो भी सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 × 3 9, 9 दूना 18, ये 27 है, और ये 27 27 - 1/2 है, तो 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 9, 27 दूना 54, 53, 53 में गुणा करना, 9 × 3 27, 9 बचे 45, 2 47, 470। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। बहुत ही कॉमन सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, इतनी पॉसिबिलिटी। जैसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, और क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे हमने लिख दिया 3x + 1/2x, इसकी वैल्यू हमने दे दिया आपको, क्या दे दें आपको, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, 3x + 1/2x, अगर मैं 3 को हटाऊंगा, चलिए मैं यहाँ पे 6 फिलहाल में लिख देता हूं, अभी बाकी जो अगर डेटा की जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है। बाकी हमने पूछ लिया आपसे 8x³ + 1/27x³। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि इस वाले में यहाँ पे 2 का क्यूब है, और हमने यहाँ पे दिया है 3, हमने यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे 2 का क्यूब है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 का क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का क्यूब है,
मतलब कहीं ना कहीं उल्टा है, और उल्टा को सीधा बनाना पड़ेगा आपको, जिससे यहाँ पे अगर हमको 2 करना होगा, यहाँ पे 3, तो जिस चीज को आपको जहां बनाना है, जैसे यहाँ पे हमको 2 चाहिए तो हम 2 से गुणा करेंगे पहले 2, और ये 3 हटाना है तो 3 से भाग दे देंगे, बस यही करना था हमको। तो ये चीज दोनों तरफ करना होगा, 2/3। अब जैसे इसमें गुणा होगा 3 कट जाएगा, ये 2x बन जाएगा, और इस वाले में गुणा होगा तो 2 कट जाएगा, 1/3x बन जाएगा। इधर 3 से ये 2 बार में कट गया, इधर 4 आ गया। अब आपको क्यूब कर लेना है, तो आप बोलेंगे 4 का क्यूब -3 × 4 कर लेंगे, 52 आंसर आ जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 3 × 4 कितना आता है, ये 4 में 52 आता है, 5 में 110 आता है, 6 में 198 आता है। ये चीजें भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखेंगे दोनों जगह ये अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग, यहाँ तो इनका अलग से गुणा करना होगा। इसमें 2 है, यहाँ 1/3 है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 का क्यूब हमारे पास 64 है, और माइनस में 4 दूना 8, 8 घटा लेंगे, ये 56 आपका आंसर आएगा, ना कि 52 आने वाला है। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मैं बनाना चाहूँ तो कम से कम 20-30 अलग अलग वेरिएशन इसके अंदर बन सकते हैं, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू हो सकती है। इसलिए आप पूरा थ्योरी जो पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए वैल्यू पुटिंग पे भी आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दिया है, वैसे तो फार्मूला है अलजेब्रा का बेसिक, और बी की वैल्यू हमारे पास दिया है x - 2y में x पूछा गया था। अब देखिए ये a के पावर 4 है, तो इसको सीधा लिख दें। देखिए a के पावर 4, b के पावर 4, -2a² b², तो इसको हम सीधा लिख दें a² - b² का होल स्क्वायर है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी है साथ में। अब हमको देखिए इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा फार्मूला, लेकिन आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग का सहारा लेके टाइम को बचा सकते हैं। इस x की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, 0 नहीं रख सकते। देखिए 0 रखेंगे तो नीचे में इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1 2 3 4 जो इच्छा करे वो रख लीजिए। 1 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो ये 1 रखने पे ये 3 बन जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे पास ये -1 बन जाएगा, यही तो बनेगा ना। देखिए 1 - 2, हाँ, तब यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 64। तो वैल्यू पुटिंग, और कोई भी वैल्यू लेंगे तो सब पे आंसर आएगा 64, ध्यान रखिएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा x की वैल्यू, तो 3 4 5 6 जितना बड़ा रखें कैलकुलेशन उतना बड़ा होगा। ये कॉमन क्वेश्चन। बाकी आप चाहते थे इस पूरे वैल्यू को यहाँ रख के a² - b² वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको भी आप लगा सकते हो, उससे भी बन जाता है आंसर, लेकिन क्यों कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा इजी तरीके से करेंगे। बाकी अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बड़े यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे अभी RS30 कूपन कोड चल रहा है, जिसपे आप 30% का ऑफ ले सकते हैं। और मैं अभी जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अभी इसकी 3 से 4 क्लासेस आपको यूट्यूब पे डेमो में मिल रही है, जैसे 2 क्लासेस में हुई है, इसके बाद इसकी सारे क्लासेस एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेंगे। और ये है संपूर्ण मैथ्स बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके एनटीपीसी वाले हैं, टेक वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, एलपी वाले हैं, जो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे वेरिएशन के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे हर एक टॉपिक के। इसमें अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है, इसकी एक मिनिमम प्राइस रखी गई है 222, जिसमें भी आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी हो सकता है 1 दिन या 2 दिन जब तक ये चलता रहे डिस्काउंट, ठीक है। तो बाकी ये कहाँ मिलेगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कैसा लगा ये क्लास। फिर से देखिए क्वेश्चन ध्यान से इसको, यहाँ पे जैसे दिखा हमको y - 3 निकालना है, तो हमको यहाँ पे y - 3 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ y- कितना दिया है 12, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ये 4√5 है। अब यहाँ 3 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो बोलेंगे इसमें 9 जोड़ देते हैं, इधर भी 9 जोड़ देते हैं, 9 इधर ऐसे 9 कर लेते। देखिए 9 जोड़ेंगे तो ये -3 आ जाएगा, y - 3 बराबर में 9 + 4√5। अभी जो पहला क्वेश्चन किए थे, आज का पहला क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था अगर ये चेक करिए क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो नहीं आ रहा। 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80 हो जाएगा, अंतर 1 आ गया। मतलब अगर आप यहां से चाहें तो y - 3 + 1/y - 3 अगर आपको निकालना होगा, तो सिर्फ आगे वाले का डबल करना था 18। आप इनको निकाल के जोड़ के देखेंगे तो भी 18 आएगा, लेकिन आप सीधा सीधा करिए कि 18 आ गया। यहां तक तो आपने पहले क्वेश्चन में सीखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और नया चीज है, इसके साथ रूट लगाया गया है माइनस के साथ, यानी हमको चाहिए क्या, रूट में y - 3 माइनस में 1/y - 3। अब यहां माइनस में चाहिए तो हम क्या करते हैं कि जब भी पावर को डिक्रीज करते हैं, यानी आधा जब पावर किया जाता है, आधा 1 से क्या है, रूट का मतलब है आधा है, 0.5 है। इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी दे सकता था, y - 3 के पावर में 0.5 माइनस में 1/y - 3 के पावर में 0.5, ऐसा भी लिख सकता था। ऐसे भी लिख सकता था y - 3 के पावर में 1/2 माइनस में 1/y - 3 के पावर में 1/2, ऐसा भी लिखता तो। मतलब पावर यहाँ पे 1 है और हमको आधा, जब भी पावर को डिक्रीज करते हैं और माइनस सिंबल में आना है तो -2 करके रूट लगाते हैं। अगर ये प्लस में चाहिए होता तो इसमें +2 करके रूट लगाते, 2√5 आ जाता। अब इसमें -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और रूट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब ये भी मेंटल लेवल वाला ही क्वेश्चन था, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इस पे, कि सपोज करिए एक मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, x + y बराबर
7 + 4√3। ठीक है, और आपसे मैं पूछूं, बताइए रूट में x + y + 1/x + y की वैल्यू बताइए रूट में। अब देखिए सबसे पहला चीज तो हमको देखिए कि ऑलरेडी यहाँ x + y है, तो यहाँ x + y दिया, हम कुछ और भी नंबर लिख सकते थे यहाँ पे 3 4 5, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से अगर मैं x + y की वैल्यू +1/x + y निकाल दूं तो ये क्या होगा, इस वाले का डबल आ जाएगा, तो 14 आ गया। अब हमको यहां से पावर को डिक्रीज करना, ध्यान रखिएगा, लेकिन पावर इस बार पॉजिटिव नंबर में डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें +2 कर देना और रूट लगा देना, यानी ये भी फिर से 4 आ गया। ऐसे ही बन सकता है, और भी नंबर दें आपको, ठीक है, एक नंबर और लिखिए। ऐसा और करते हैं, मैं कुछ नया बनाता हूं आपके लिए। y - 5 बराबर 3 + 2√6, और इस बार निकालना है y - 5 का रूट, माइनस में 1/रूट में y - 5। ठीक है, 5 ही वाला था ना इस बार, तो हमने अपने से बस बनाया है। तो देखिए हमको यहाँ इस बार माइनस में चाहिए, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, y - 5 और प्लस में 1/y - 5। अब हमने देखा कि देखिए अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, 2√2 लिख देते हैं चलिए, क्योंकि डिफरेंस 1 होना चाहिए तभी तो क्रिएट होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 4 दूना 8, ठीक है, तो ये अंतर 1 आ गया हमारे पास, तो आगे वाले का डबल कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आ गया, अब हमको इस बार माइनस में जाना है, तो इसमें क्या करना है, 2 घटा लेना है और रूट लगा लेना, आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 आएगा। तो और पॉसिबिलिटी का अंत ही नहीं है, तो इस तरीके से मेंटली पहले से तैयार रहना होगा कि अगर दोबारा आपको CBT 2 में, या फिर अब ऐसे इसलिए मिलेंगे क्योंकि TCS क्वेश्चन बना रहा है, तो हर क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे इस तरीके से कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसको और कितने तरीके से लिख सकता है ये भी समझिएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन में ना कि x के पावर 4, ये वही क्वेश्चन है जो अभी कर रहे थे आप लोग, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका आपका अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें मैं अगर x स्क्वायर से सब में भाग दे दूं, देखिए x स्क्वायर माइनस में 83 और प्लस में 1/x², इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो 83 है, और यहां से हम पावर को डिक्रीज कर सकते हैं, x माइनस में या प्लस में, माइनस में चाहिए तो माइनस में, प्लस चाहिए तो, अगर पावर को आधा जब भी करते हैं, 2 से 1 कर लें, 4 से 2 कर लें, 6 से 3 कर लें, 5 से 2.5 कर लें, या 2 से 1 कर लें, 1 से आधा कर लें, तो जब भी आधा करते हैं अगर माइनस में आना तो -2 करेंगे, तो कितना आएगा, 81, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9, x - 1/x की वैल्यू 9 आ गई। अब ये चीज कहां से आपको समझ में आएगी, ये पहले से प्रैक्टिस क्लास में थ्योरी में पढ़ा जाता है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। x + 1/x की वैल्यू मान लीजिए कहीं 3 है, तो एक तो ऐसे लिख सकता है, कभी कभी इसका गुणा कर देता है, ऐसे बोलता है x² + 1/x बराबर 3 है, कभी कभी बोलता नहीं ऐसे मत लिखिए, इसको इधर गुणा कर लीजिए, ये बराबर में 3x, ऐसा दे सकता है। कभी कभी बोलेगा नहीं इसको इस तरफ ला दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बना दीजिए ये वाला इस तरीके से, तो ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है। कभी कभी इसमें x कॉमन ले लेगा, बोलेगा x - 3 है और इधर वाला 1 को इधर कर देगा, ऐसे भी दे सकता है। यानी एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से लिखा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर में, तो उसके लिए मेंटली आपको रेडी रहना था। यानी ये देखते ही आपको माइंड में आ जाए, देखिए ये तो मैंने यहाँ किया, ये एग्जाम में कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत पीछे हैं बहुत सारे लोगों से, ये चीज दिखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 83 है, 2 घट जाएगा 81, 9 आ गया, 9 से अगर हमको क्यूब माइनस में जाना है 756 होता है, इसमें 28 जोड़ दिया 784 हो गया, 28 आंसर आ गया। मतलब ये 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब आपको ये बेसिक चीजें पता रहेंगी। अब मुझे अगर लगाना होगा इसमें, यानी जो हमसे पढ़े होंगे पहले से स्टूडेंट, उनके लिए क्या है, ये दिख गया कि पावर 2 का वैल्यू 83 है, माइनस इसलिए क्योंकि माइनस में जाना था, माइनस अगर हम इसमें कर लेंगे 2 तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर क्यूब जाते हैं तो देखिए क्यूब में क्या करते हैं, 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, ये चीज वैसे आपको आना चाहिए 756, ये प्लस 28 भी इसमें है, और इसके साथ साथ इसमें रूट भी लगाना था। अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट अभी सोचते हैं बाद में बताएं। देखिए हम हमारे पास क्या आ गया था, x - 1/x की वैल्यू 9 आ गई थी। अब यहां से हम क्यूब निकाल लें, x³ - 1/x³, तो ये हमारे पास 756 आ गया। कैसे आ गया, 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, देखिए माइनस माइनस वाले में ये प्लस हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दिया था, हमने बस रख लिया यहाँ पे 756 और प्लस 28, 28 ही है ना, 8 6 14 और 5 2 7 14 14 784, तो हाँ 28 ही होगा, तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें हो गई इसको करने के लिए, और मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू मैंने दे दिया 90, कुछ नया ले लीजिए 119 लिख लीजिए। अब यहां से मान लीजिए हमको पावर को आधा करना है पहले, तो ये लिख रहा हूं मैं, आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब हमको जैसे आधा करना है, प्लस में आना है तो +2, ये माइंड में आना चाहिए, 119 + 2 121 मतलब 11। अब यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर माइनस में पूछा, सपोज करिए पूछा कि x - 1/x निकालिए, तो हमको देखिए यहां से माइनस आना है तो इसमें 2 घटा लेंगे, 9 का मतलब 3। अब मान लीजिए यहां से पूछा गया था क्यूब निकाल दीजिए इसका आंसर में, हो सकता है कि ये देखिए ये पूछ ले आपसे, तो पहले 3 तक आना पड़ेगा, यानी 1 तक, तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 × 3 यानी कि 36, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ से आपको प्लस में आना होता है, एक्स प्लस 1/x पूछा जाता, तो हमको पता है कि अगर प्लस में चाहिए तो 2 जोड़ देंगे, √13 आ जाएगा। यहां से बोला क्यूब में जाना है तो यह इसी में 3 घटा के बस बाहर लिख लीजिए, 10√13, ये आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो पावर को डिक्रीज करना भी सीख लेंगे बहुत आसानी से। कुछ क्वेश्चन 5 वाले आते हैं, 4 का मतलब 724, 5 का मतलब 2525, ये बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। ये 3 तो आपके माइंड में वैसे ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आप दूसरे से आगे निकलना है, बाकी आपको निकालने भी आना चाहिए। देखिए निकालने के लिए क्या होता है कि जो 5 का कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा मैं आज ज्यादा डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या आप लोगों को, मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रिक ही बताना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा, इतनी लंबी वीडियो बनती नहीं है। और माइनस में a + 1/a होता है, ये चीजें नॉर्मल आपको माइंड में पता होना चाहिए 5 के लिए। तो स्क्वायर भी निकालना है, क्यूब भी निकालना और ये भी निकालना। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर के लिए k² -2 करते हैं, इसके लिए k³ -3k करते हैं, और फिर लास्ट में -k होता है। अगर k की वैल्यू कुछ भी है, जैसे यहाँ 4 दिया है, तो देखिए 4 का स्क्वायर -2 कितना आता है हमारे पास, 14। क्यूब वाले में कितना आता है, 52, माइनस में 4, यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए, 4 दूना 8 -4, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला एक ही है तो एक ही होगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, a + 1/a की वैल्यू 5 है, 5 पूछा गया, कई बार पूछा गया, ठीक है ध्यान रखेंगे। 5 25 25 ध्यान रखेंगे। a + 1/a की वैल्यू 3, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, a की पावर 5 + 1/1 1 2 3 होता है। वैसे निकालना उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि याद कर लेना, आपको कोई भी नंबर दे दे, वैसे तो ज्यादातर यही नंबर यूज होते हैं, 2 4 5, अभी तक तो 3 4 5 अभी तक तो यही मिले, 6 7 8 भी आ सकता है, उसको भी आप निकाल लीजिएगा। कोई भी नंबर हो कैलकुलेशन करेंगे तो सभी में आ जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन बड़ा नंबर भी आएगा तो पूरा करना थोड़ी ना आपको सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा लेना है, जैसे कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा होगा, छोटा रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आप अलजेब्रा में ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, a³ + b³ + c³ बराबर में 3abc। अच्छा ये फॉर्मूला बराबर, देखिए ये इसके बराबर तभी होता है तब व्हेन a + b + c बराबर 0 हो सकता है। वैसे तो और भी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब ये सबसे कॉमन वाली पॉसिबिलिटी है कि a + b + c बराबर 0 होगा, बाकी और a बराबर b बराबर c होगा तो भी 0 मतलब आ सकता है 0 यहाँ, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तीनों बराबर होते हैं तो भी होता है, उस केस में भी होता है, लेकिन उसके डीप में नहीं जाना आपको। आप ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपके एग्जाम में कंडीशन के हिसाब से कि a + b + c बराबर 0 होगा। अगर क्वेश्चन में ये दे दे आपको स्पेशली कि a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, देन a बराबर b बराबर c वाला कंडीशन फॉलो होगा, या a² b² + c² बराबर ab bc + c, ये वाला जो होता है वो अप्लाई हम करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसमें कोई कंडीशन ऐसा दिया नहीं है, तो हमको पता है कि अगर ये हमारे पास क्या है, अगर ये तीनों क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है तो ये तीनों का सम 0 होता है। अब ये चीज ऐसा नहीं कि हर जगह a b c ही दिखेगा, आपको कुछ भी दिख सकता है, इसके जगह a के जगह पे x - 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबर में हो सकता है, जैसा भी दे दे। तो हमने देखा कि ध्यान देखिए ये क्यूब है, थोड़ा इसको ब्लैक कलर करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा ये 2 का क्यूब, ये भी अलग से 8 जो था ना, ये 8 का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब है ये, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये अलग से नंबर देता है। तो देखिए इसीलिए देखिए इसमें ये 2 था ना, इसके साथ आ गया है, देखिए यहाँ वैसे तो 3 होना चाहिए, 3 5 x - 1 होना चाहिए था, x + 2 होना चाहिए था, ये जो इसके साथ वाला जो 2 था ना, इसको इसके साथ 6 बना लिया, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - 8 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गए। अब हमको एक चीज पता है कि इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर ये चीज कंडीशन दिया मतलब a + b + c बराबर होगा, बस तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस, और पूरा ही है एक तरीके से देखा है तो x ऐसे मेंटली जोड़ लेते हैं, देखिए 5 और एक 6 और 6 12x, ये तो x हो गया, माइनस वाला जोड़िए, -1 -8 -9 और -9, 2 4 2 8 है, और यहाँ पे 3 था, अच्छा ओके, तो ये -9 और ये मिलके कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा, तो 12x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब ये मेंटली लग जाता है क्वेश्चन, वैसे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। अगर मतलब ये कंडीशन कहीं भी दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, ये सीजीएल में बहुत बार पूछा गया, स्पेशली 2020 के बाद से इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। कभी कभी ये सीधा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आप कंडीशन, इसमें और पॉसिबिलिटी बता दें आप लोगों को क्या क्या और चीजें बन सकती हैं। a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0, ये लिख के देता है, या तो इसको ऐसे लिख देता है a³ + b³ + c³ बराबर में 3abc, ऐसे लिख, देखिए ये भी लिखेगा, वही दोनों एक ही चीज है। कभी कभी इसमें भाग दे देगा abc, तो a² बराबर bc + b² अपन ca + c² अपन ab, इसकी वैल्यू 3। ये तीनों एक ही कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब आपका a + b + c की वैल्यू 0 होगी।
ये 0 होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। इसमें और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये तीन सबसे बेस्ट कंडीशन कि अगर ये 0 है तो ये तीनों की वैल्यू 0 कंडीशन किसी भी तरीके से लिख के दिया जा सकता है, या तो ये दे के किसी एक को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका एग्जाम में, यही पूछ ले और आंसर 3 होगा। अब यहाँ पे एबीसी का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में हम ऐसे भी लिख दें अगर, या फिर थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, अब एक कॉमन चीज और बस समझते हैं। फार्मूला भी ध्यान रखिए इसका, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस, अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हुआ तो, अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला लगना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, फिर इसके फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सबका यूज होता है आपके एग्जाम में। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छा अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी एक बन सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, स्पेशली सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। और इसको अगर चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 3k स्क्वायर। ये तभी हो सकता है जब ए बी और सी क्या हो, एपी में हो, एपी सीरीज में हो, वेयर के इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इतना ही जानिए, बाकी और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी और बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इन 4 को स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं जरूरत पड़ने पे इसका भी यूज होता है, इसका भी होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आपके एग्जाम में देखेंगे तो, बाकी इनके भी हो जाते हैं। और ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर एबीसी का मान दिया हो 3k स्क्वायर का मतलब यहाँ k इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एबीसी एक सीरीज में चल रहा हो, 3 4 5 हो, 2 3 4 हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 3k स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, इसी का चेंज कर रहे हैं, इसी फार्मूले को, ये इसी के बराबर है, ये वाला भी इसी के बराबर है, बाकी ए प्लस बी प्लस सी तो सब में कॉमन है। इसी फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डिपेंड अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले पे क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिला था। हमसे पूछा क्या गया, पहले उसके बारे में देखिएगा। हमको ये 2 बार पूछा गया था, पहले एक बार निकाल लेते हैं, बाद में 2 बार कर लेंगे। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xy होता है z, इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस जेड। हमने बताया था सबसे पहले आप इस वाले फार्मूले को यूज करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो तीसरा नंबर वाला था, माइनस में 3xy प्लस वाई जेड। ज्यादातर टाइम यही यूज होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब हमको जिसकी जिसकी वैल्यू दिया उसकी इसकी वैल्यू रख लेते हैं। चलिए, तो हमको इसकी वैल्यू 10 दिया, यहाँ 10 रख लीजिए, अंदर में 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 3, इसकी वैल्यू दिया कि नहीं, कहीं दिया होगा, ये दिया हुआ 31 यहाँ रख दिया हमने। इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो ये 3 गुणे में एक्स वाई जेड, 5 से काट लीजिए, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 गुणे 3 90 सीधा लिख लेते हैं आप, ये 90 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 30 है, 30 गुणे 3 90 आ गया। अब देखिए बहुत कॉमन सा कैलकुलेशन है, 100, ये 93, 7 और 70, ये कितना आ गया 70। ये जो माइनस 90 है इधर चला जाएगा तो 9 7 16 160 आ जाएगा। ये जो वैल्यू इसकी आ गई वो कितनी आ गई, 160 आ गई। लेकिन हमसे 2 बार पूछा गया था इसका 2 गुना, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 320 आपका राइट आंसर होगा। मतलब मेंटली हो सकता है, ये सारे चीज मेंटली कर सकते हैं आप। कब, जब आपका ये फार्मूला आपके माइंड में चलेगा तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ये इसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू चाहिए, हम सीधा लिखेंगे -90 बराबर में 10, और इधर में 10 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 31। अब ये इसको भी जितना जल्दी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहीं कहीं हमने बोला था ना एबीसी का मान दिया रहता आपके पास, एबीसी का मान दिया रहेगा और ये वैल्यू पूछी गई। हमको पता है कि एक चीज, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है, 3abc होता है। ये 3abc तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/7, इन तीनों को जोड़ने पे 0 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3abc बस निकाल लीजिए। 3 a की वैल्यू 1/14 है, b की वैल्यू हमारे पास 1/14 है और c की वैल्यू -1/7 है। पहले तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाले को हटा दीजिए, और दूसरा चीज ऊपर में 3 आएगा तो इस वाले को हटा दीजिए, बाकी आप गुणा भी कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखिए, ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ अगर दोनों तरफ का क्यूब कर लें तो x³ की जो वैल्यू हमारे पास दिया है वो 31 प्लस 14 √3 दिया हुआ है, और y³ की वैल्यू अगर जो दिया है वो 31 माइनस में 14 √3 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y², तो वैल्यू ही रख देते हैं ना इसका, तो बहुत कॉमन सा है। यानी कि देखिए अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों, देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू तो वैसे ही निकल जा रही है, x³ y³
ये कट गया, ये 62 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो 62 आ गई। अब हमको निकालना किसका है, अभी बचा हुआ हमारे पास 3x² और y², नहीं क्यूब ही है, ठीक है क्यूब है। तो 3 गुणे में एक बार गुणा कर लीजिए, 31 + 14√3। a + b a - b वाला फार्मूला आपको याद होगा, a + b और a - b वाला फार्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 गुणे में। अब पूरा लगाएंगे क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। 31 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है, देखिए इसका यूनिट डिजिट, और इसमें देखिए 3 और 6 गुणे 3 18, 18 में तो -8। अब देखिए ये तो 1 तो होगा नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, मतलब अगर ये मान लीजिए 11 में से 8 गया तो यहाँ 3 आता, 3 गुणे 3 यानी यूनिट डिजिट 9 आता। अगर इधर वाले का 2 है, यानी कि 9 और 2 लास्ट में जोड़ेंगे तो 11, एक वाला यूनिट डिजिट आएगा और एक ही आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए कि क्या क्या इसका यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट जोड़ के अब वैल्यू निकाल लीजिए, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्न में से वह द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल 3 और -2 है। तो द्विघात समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है वो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस बार जो इनको जोड़ेंगे -1 यानी कि -x और +3 दूना -6, तो पहला वाला ये आंसर, ये बराबर में 0 लिखेंगे तब इक्वेशन क्रिएट होगा। दूसरा, एक चीज और समझिएगा, इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था क्या, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही चीज निकलता है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, या तो अगर मान लीजिए मिनिमम वैल्यू पूछी गई तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, और अगर मैक्सिमम पूछी गई तो मिनिमम इनफाइनाइट होगी। ग्राफ दो ही तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर इसमें मैक्सिमम टाइम मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाती है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए फार्मूला एक ही होता है। अब इसको फार्मूला लगाने का जो तरीका होता है, अगर मैं फार्मूला प्रूव करना चाहूँ तो देखिए, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है, x² + bx + c। हम यहाँ पे इसका d/dx करते हैं। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो इसका हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि जैसे ये वाला नंबर क्या होता है, इसमें गुणा होता है, यानी 2ax होता है। फिर ये वाला में देखिए पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये b आ जाएगा, और बराबर में कांस्टेंट की वैल्यू c होती है, बराबर 0 कर लेते हैं हम लोग, इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 2ax की वैल्यू -b आ जाएगी, यानी x की वैल्यू -b/2a। यानी ये वो पॉइंट है जब जैसे मान लीजिए मिनिमम वैल्यू हम बनाते हैं, कोई चीज का ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, यहाँ पे उस x का मान यहाँ पे -b/2a है। अब इसी x के मान को यहाँ पे रखने पे इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ रखूं इस फार्मूले में a और -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू में -b/2a प्लस c, तो अब देखिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन आप करेंगे तो हमारे पास यही बन के आता है 4ac माइनस में b²/4a। भाई एक ही चीज है, ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले तो ऐसे आएगा c माइनस में b²/4a, ये बनता है आपका। ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए एक ही फार्मूला होती है, क्योंकि इसमें बस रखने पे यही आएगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, 4ac माइनस b²/2a। लेकिन पहले ये क्वाड्रेटिक तो जैसा दिख नहीं रहा, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ये तो बस एक कॉमन जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि कैसे बनता है, लेकिन आपको ये चीज तो याद होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया, ये पहले बहुत बार पूछा गया है, मतलब आजकल रिपीट नहीं कर रहा था, फिर से दोबारा रिपीट किया। आप पुराने मैक्सिमम मिनिमा की क्लास देखिए, हमारे जो भी अलजेब्रा क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको चीजें सिखाई गई। मैक्सिमम मिनिमा की 2-3 क्लासेस होंगी, और उसमें आपको सिर्फ एक लेवल वाला ये पूछा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मैक्सिमम मिनिमा। इसके अलावा भी होते हैं मैक्सिमम मिनिमा क्लासेस, एक लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम मिनिमा क्या हो सकते हैं, और बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम मिनिमा में कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन ये कॉमन वाले क्वेश्चन है। अब पहले दिन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाते हैं। पहले देखिए ये वाला कितना आ जाएगा, 10x माइनस में 10 माइनस में 5x² प्लस 4 दूना 8 माइनस में 4x प्लस 8। तो नंबर जोड़े थे 8 8 16 माइनस 10, तो प्लस 6 आ गया। और ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला मिलके ये भी प्लस में 6x आ गया, और ये माइनस में 5x² आ गया। बस यहां से फार्मूला रख लेते हैं। क्या फार्मूला था, 4ac माइनस में b²/4a। यहां से देखिए a की वैल्यू माइनस में कोई दिक्कत नहीं, 4 गुणे में -5, और b की वैल्यू, c की वैल्यू 6 ही है, और माइनस में 6 का स्क्वायर 36 है, नीचे में 4 गुणे में -5 है, तो 5 चौके 20, 120 और 36 मिलके 156 हो जाएगा, और नीचे में 20 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 7.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब बोलेंगे इसको कैसे मिनिमम वैल्यू निकाले थे, या तो फार्मूला याद रहा, या तो जो मैंने तरीका आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये आता है कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c माइनस में b²/4a, या तो ऐसे लिख लीजिए, या कभी कभी इसका इसमें गुणा करके आंसर देता है 4ac माइनस में b²/4a। ये दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई दिखेगा। कैसे निकलता था अभी पहले डिस्कस कर चुके हम लोग, ठीक है, क्यों निकलता है वैसा।
अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल वाले भी दिए गए थे। 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व तो करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एग्जाम में आपको वैल्यू पुटिंग सबसे आसान तरीका, किसी एक ही इक्वेशन को फॉलो करिए। जैसे हमने पहला इक्वेशन ले लिया और हम कोई भी वैल्यू, देखिए इसमें चेक तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन बनाने में भी कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन बड़े ईजी दिए रहते हैं तो आसानी से घटाने और जोड़ने में तो बन जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ना मिले ऑप्शन तो ये तो फिक्स है, इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे हमने 2 दिया, यहाँ 2 रख लिया, ये 4 आ गया। प्लस वाई की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। -3 गुणे में 3 यानी -9 आ गया। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया, -4 आ गया। पहला फॉलो यानी कि आंसर हो गया आपका। बाकी आप चाहें तो इक्वेशन भी क्रिएट करके बना सकते हैं आप अपने एग्जाम को, जैसे यहाँ पे भी तो इसमें हो सकता है कि इसमें चौथा ऑप्शन तक चेक करना पड़े, क्योंकि टाइम तो लगेगा इस तरीके से। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप इसमें ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ 2 बार v है, 2 बार w है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, 2 2 2 और ये 4 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको इसमें घटा लूंगा, देखिए ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, 5 में से 2 चला गया, 3 यू आ गया। अब यहाँ से 13 में से 4 चला गया, 9 आ गया, यू की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 यहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, इससे 2 इक्वेशन बन जाएगा, वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग करना आपके लिए ज्यादा ईजी होगा। डिपेंड करता है आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं या डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस बार आपको लगभग कई सारे सेट में आपको बार बार देखने को मिला था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरीके से था कि जैसे अब इसमें देखिए इधर वाला बस देखना होता है कि ये 4/17 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4m + 15, बस इतना ही लिखना आपको। 4/17 है तो इधर भी 4/17 वाला देख लीजिए कहाँ है, तो 8 लिख लीजिए। बाकी ये दोनों क्या है, उल्टा है, तो इनको माइनस में लिख दीजिएगा, बस -9 -15, बस आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है, m की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये तो बहुत ही मतलब आसान वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, दिया कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x² - 1 x बराबर में 17 दिया है ना। देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस में 1 बराबर में 17x हो जाएगा। तो x² - 17x - 1 बराबर में 0। अब यहां से आप d की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। देखिए अगर d की वैल्यू b² - 4ac जो होता है, अगर वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, तो उसके मूल जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं। अगर माइनस में आ जाए तो हमेशा क्या होता है हमारे पास, जो क्वेश्चन ने बोला अपरिमेय वाले होते हैं और वास्तविक भिन्न वाले, तो यही करना होता है आपको, ठीक है। अपरिमेय वाला नंबर आएगा, क्योंकि ये वैसे ही दिखते ही लग रहा है कि 17 है, तो उसके साथ फैक्टर बनेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी एक चीज और समझ लेंगे कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, तो इस बैच में आपको, अगर जो लोग पहले से थ्योरी पढ़े हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना है। संपूर्ण मैथ्स के अंदर में रेलवे के जो लेटेस्ट जितने क्वेश्चन आए हैं, इनका ये बैच तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन करेंगे तो एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, जितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे। एक कूपन कोड चल रहा है जिसपे आप अप्लाई करके 30% का ऑफ ले सकते हैं। वैसे भी प्राइस आपका एक मिनिमम प्राइस रखा है। कहाँ मिलेगा आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। फिर से देखिएगा, m के उन मानों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जिनके लिए 2m बराबर, मतलब एक तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए 2m माइनस में 5√m और माइनस में 2, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से फैक्टर बना लेते हैं। देखिए ये वाला इसमें गुणा हो जाता है, ये 4 बन जाएगा, यानी 4 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक 4 और 1 का बन जाएगा। तो 4 इनको गुणा करने में -4 चाहिए और यहाँ माइनस, तो क्या कर लें, माइनस माइनस दोनों को माइनस बना लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा। हाँ ठीक है, फिर माइनस और माइनस है। तो यहाँ से m की वैल्यू देखिए प्लस में 4 आ गई और प्लस में 1 आ गया। लेकिन ये 2 से गुणा किया गया तो 2 से इसमें भाग भी देना है, 2 से इसमें भाग देना, तो ये आ गया हमारे पास 2 और 1/2 आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये m नहीं है, ये √m है, तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ x² तो यहाँ x, तो ये √m है हमारे पास, तो √m की जो वैल्यू हमारे पास आई, अगर m की वैल्यू निकालनी होगी तो m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक 4 आएगा, एक 1/4 आएगा। क्या बोला गया, दोनों के अंतर निकालना है। अंतर निकाल लीजिए, 4 चौक के 16 - 1 15/4। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी को चाहिए तो ऐसे भी लिख सकता था, m बराबर अगर x² कर लेंगे तो √m बराबर x आ जाएगा। तो इक्वेशन ऐसा भी लिख सकता था, 2x² माइनस में 5x माइनस प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से भी x की वैल्यू आप निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता, एक 2 1/2 आता। और हमको x की वैल्यू नहीं, हमको क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर में होगा। अगर x² करेंगे तो ये 4 और ये 1/4 आ जाएगा। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन और समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल से चुराया हुआ क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन में क्या एक फार्मूला होता है जिसको आपको यूज करने आना चाहिए, a³ - b³ वाला फार्मूला। ये होता है a - b और a² + b² + ab, ये फार्मूला। देखिए अगर ये माइनस है तो बाहर वाला माइनस, अंदर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 27 दिया, तो एक भी ध्यान रखिए ये 2x का क्यूब है। कलर चेंज करते हैं हम लोग, ये वाला 2x का क्यूब है और ये वाला माइनस में 3y का क्यूब है।
बस इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये 2x का क्यूब है तो नीचे में यहाँ पे 2x माइनस में 3y आएगा। ध्यान रखिए क्यों माइनस में आया, क्योंकि ये बीच में माइनस है। अच्छा इधर वाले में इसका स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस में आता है। ध्यान रखिएगा ये 9y स्क्वायर और ये सब प्लस में आएंगे, 3 दूना 6xy। अब सबकी वैल्यू यहां से कंपेयर कर लीजिए। देखिए हमको क्या निकालना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ए की वैल्यू कितनी है 2 लिख लीजिए, बी की वैल्यू -3 है -3 लिख लीजिए, सी की वैल्यू 4 है 4 लिख लीजिए, डी की वैल्यू देखिए -d है ना यहाँ पे पहले से, तो ये +9 के जगह -9 हो जाएगा, ये 4 था। और ई की वैल्यू 6 है, 6 9 3 12, 6 4 10 2 12, मतलब ये माइनस प्लस वाले सब कट जाएंगे और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आपके पास कितना होगा, अब यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, समीकरण हमारे पास दिया दो इक्वेशन, उभयनिष्ठ कॉमन रूट्स निकालना है। कॉमन रूट्स का मतलब दोनों रूट्स निकाल लीजिए, वैसे ही कॉमन सा एक देखिए 10 का बन रहा है, 11 का बन रहा है, 10 गुणे 11 ये हो जाएगा। दो देखिए दोनों को जोड़ने में -21 चाहिए, यानी कि दोनों माइनस में रहेंगे, यानी यहाँ पे जो x का मान होगा वो 11 और 10 है। अच्छा इस वाले में भी अगर फैक्टर बनाएंगे तो देखिए इसमें भी 10 और 11 का बनेगा, लेकिन इस बार दोनों को जोड़ने पे 1 चाहिए, यानी किसको रखना होगा, इसको माइनस रख लें और इसको प्लस रख लें। देखिए दोनों को गुणा करने पे तो वही आ जाएगा हमारे पास, और इनको हमारे पास क्या होगा जोड़ने पे हमारे पास -10 है ना, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं ना, नहीं तो उल्टा ही दिखेगा। ऐसे कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा और -110 बराबर 0 हो जाएगा। अब बनाएंगे अगर यहाँ पे 10 11 और 10 का, तो ये हमारे पास दोनों माइनस है, तो किसी एक को माइनस रखना होगा, माइनस और प्लस, ये माइनस आ जाएगा और ये वाला, मतलब यहाँ से x की वैल्यू -11 और -10 आ जाएगा। देखिए दोनों में 11 कॉमन है तो 11 हो जाएगा, -11 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मूल बराबर दे देता है क्वेश्चन में, मूल बराबर, इसका मतलब ये होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 4ac। विविधकर हमेशा 0 के बराबर होता है, तो b की वैल्यू k है यानी k स्क्वायर, 4 है, a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 361 है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 और यहाँ से 19, तो 38 आ जाएगी। प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, अगर इस स्क्वायर में अगर दिया है आंसर में तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाला तो ऐसे ही करना है, 3m + 18। इधर देखिए 10/13, 10/13 वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसको पॉजिटिव लिख दीजिए, बाकी जो उल्टा वाले हैं उनको माइनस में लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा -4 आएगा, -17 आ जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये इजी है, ये भी वही सेम है, ये कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम मान, देखिए न्यूनतम मान के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, आप फिर से इसको लगा सकते हैं, कितना 4ac माइनस में b स्क्वायर अपान में 4a, ये भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से वैल्यू रख के, abc की वैल्यू रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये द्विघात दिख रहा है, इसमें भी गुणा कर लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2, ये भी। अब जब ये 3 नहीं है तो बाकी ये वाला होगा, क्योंकि इधर x स्क्वायर इधर वाले x स्क्वायर से काट देगा गुणा करने के बाद, ये तो बहुत कॉमन सा है, आप देख सकते हैं। अच्छा द्विघात समीकरण में हमारे पास ax स्क्वायर में कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर होना ही चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा तभी। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन आपके हमने इसमें बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनटीपीसी वाले। सेम इसी तरीके से अलजेब्रा का आपका एएलपी और टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन को भी कराएंगे। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले जो अलजेब्रा आए होंगे उनको भी करेंगे, कि अगर उसका क्या लेवल है मुझे नहीं पता, लेकिन एनटीपीसी का जो अलजेब्रा था मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बहुत ईजी वाले थे, कुछ मॉडरेट वाले थे, और डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के अपना अपना अलग अलग लेवल है। किसी के लिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुश्किल रहे हो और किसी के लिए सारे ही ईजी रहे हो, कौन कैसा पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे इसी एग्जाम में और कुछ लोग पूरे नहीं कर पाए होंगे। तो बाकी आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अभी 2 क्लासेस और आपको यूट्यूब मिलेंगे, उसके बाद सारी क्लासेस एप्लीकेशन में मिलने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।